सो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक। फ्रेंड्स, हमने कल डार्क रूम प्रोसीजर का बेसिक रिव्यू लिया था, लेआउट देखा था, हमने वॉल्स देखी थी, फ्लोर देखा था, डायग्राम हमने बनाई थी, एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेफ लाइट के बारे में। ठीक है, डार्क रूम सेफ लाइट क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये डार्क रूम की सेफ लाइट है, इसे हम इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है इल्यूमिनेशन के बारे में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इल्यूमिनेशन को ही हम सेफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना। इल्यूमिनेशन क्या है? इल्यूमिनेशन एक किस्म की रोशनी समझो आप। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं डार्क रूम की सेफ लाइट के बारे में। ठीक है, सेफ लाइट जो है ये फॉग प्रोड्यूस नहीं करती है हमारी फिल्म पे। फॉग यानी कि एक ब्लरी, मतलब ब्लर नहीं आता है हमारी फिल्म पे। ठीक है, तो ये सेफ लाइट उससे इफ़ेक्ट होने से बचाती है। ठीक है, तो चलो हम कैसे लिखते हैं इसको, आप भी लिखो अपनी नोटबुक पे। तो स्टार्ट करो, लिखो डार्क रूम illuminated with the safe light. Okay, with the safe light which should not produce any fog. Okay, which should not produce any fog। किस पे? फिल्म पे, ऑन दी फिल्म। ओके, एक पॉइंट हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखते हैं? ये जो सेफ लाइट है ये लिटिल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है फिल्म पे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ए सेफ लाइट में भी थोड़ा सा इफेक्ट करती है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं करती है कि वो हमारी फिल्म को बिल्कुल ख़राब कर दे, बिल्कुल ब्लर कर दे। एक टाइम पीरियड होता है, अगर हम सेफ लाइट कंटिन्यूसली ऑन रखें तो उसकी वजह से इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? ए सेफ लाइट प्रोड्यूस वेरी लिटल इफेक्ट, वेरी लिटल। ठीक है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है सेफ लाइट से, उसकी वजह से हमारी फिल्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा। ठीक है, लिटल इफेक्ट ऑन द फिल्म। ठीक है, ऑन द फिल्म सो दैट, आगे लिखो, सो दैट द फिल्म कैन बी हैंडल्ड in the presence of safe light. Okay, in the presence of safe light. Okay, तो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, एक पॉइंट तो याद रखना, वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कौन सा बल्ब इसमें यूज़ करते हैं, कैसा होता है। ठीक है, याद रखना। स्पेशली यूज्ड, याद रखना, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक बल्ब का यूज़ होता है। ठीक है, सेफ लाइट में। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक बल्ब होता है वो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लैंप भी बोल सकते हो एज ए सेफ लाइट। ओके, स्पेशली कौन सा हम यूज करते हैं? मोनोक्रोमेटिक। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आरआरबी में भी। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि हम कौन सा मतलब यूज़ करते हैं सेफ लाइट में, किसका होता है यूज़, किसका होता है उसमें। तो आप वहाँ पे ऑप्शन होगा मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो अब बात करते हैं कलर्स की। कलर कौन सा होता है सेफ लाइट में, कौन सा हम यूज़ करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लिखो
color may be used red, yellow, olive green, ठीक है, orange are used. ओके, याद रखना कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं हमारे डार्क रूम में, ठीक है। रेड जो है पार्टिकुलरली रेड को ही यूज़ किया जाता है एज ए सेफ लाइट। ओके, बाकी यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कलर भी यूज़ होते हैं लेकिन इनमें बाद में जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो सब यूज़ करके, लेकिन रेड का ही यूज़ होता है, रेड कलर बल्ब ही यूज़ होता है एज ए सेफ लाइट, ये याद रखना। तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। प्रैक्टिकली, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, ओनली यूज़ रेड कलर, ओके, रेड कलर का ही यूज़ करते हैं एज ए सेफ लाइट, याद रखना, एज ए सेफ लाइट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हाइट की बात करते हैं कि सेफ लाइट की हाइट कहाँ पे वो होती है और उसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है। हाइट जो है, हाइट ऑफ ए सेफ लाइट फ्रॉम लोडिंग बेंच, जो हमारा लोडिंग बेंच होता है ना, फ्रॉम लोडिंग बेंच उससे कितना फीट वो ऊपर होता है, याद रखना, वो होता है 4 फीट। ओके, 4 फीट वो ऊपर होता है लोडिंग बेंच से, ठीक है। अगर मीटर में देखा जाए तो मीटर में आप लिख सकते हो 1.2 मीटर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं सेफ लाइट के वाट के बारे में और कहाँ पे मतलब प्रेजेंट होती है। जो मैंने लोडिंग बेंच बोला आपको, ये लोडिंग बेंच जो हमने डिस्कस किया था पहले भी, हमने वो ब्लॉक डायग्राम जब बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि लोडिंग बेंच जो है वो वेट साइड है, यानी कि अब सेफ लाइट भी जो है वो कहाँ पे होगी, वो वेट साइड होगी, याद रखना, ठीक है। तो देखो, सेफ लाइट यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर भी, सेफ लाइट, ठीक है, 15 वाट की होती है, 15 वाट बल्ब, ओके, 15 वाट की और ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होती है, वेट साइड, याद रखना, वेट साइड। ओके, वेट साइड में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, 15 वाट की होती है और 25 वाट की भी होती है, लेकिन हम 15 वाट की ही यूज़ करते हैं। ओके, अब अगर 25 में देखा जाए, फॉर 25 वाट, ओके, याद रखना, 25 जो बल्ब वाट होगा तो उसमें हम एक एडुकेट थिकनेस, एक फ़िल्टर होता है एडुकेट, मतलब उसमें हम वो यूज़ करते हैं, एक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, एडुकेट थिकनेस ऑफ फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। लिखो, थिकनेस ऑफ फ़िल्टर में भी यूज, ओके, उसके लिए हमें एडुकेट थिकनेस एक फ़िल्टर का यूज़ करना है, ठीक है। फिर जाके हम यूज़ करते हैं 25 वाट का बल्ब। ओके, लेकिन हम 15 वाट का ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। जनरली यूज्ड रेड कलर बल्ब, एक तो रेड कलर का बल्ब होना चाहिए और 15 वाट का ही, ठीक है, यूज्ड फॉर सेफ लाइट, फॉर सेफ लाइट। ओके, क्वेश्चन आपको आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, वाई वी यूज रेड कलर बल्ब, ओके, इन डार्क रूम। ओके, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, इस
इसको मैं ऊपर से लिख भी देता हूँ IMP, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या लिखोगे आप? ऐसे जनरली भी पूछा जा सकता है, कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बिकॉज दे इमिट, ये इमिट करता है एडुकेट वेवलेंथ को, ठीक है, एडुकेट वेवलेंथ, याद रखना, दे इमिट एडुकेट वेवलेंथ। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखना ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, वाई वी यूज़ रेड कलर बल्ब, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज द इमिट एडुकेट वेवलेंथ। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सेफ लाइट होती है ना, सेफ लाइट, ये डायरेक्टली टूवर्ड्स द सीलिंग होती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करती है कहाँ? डार्क रूम के अंदर, ठीक है। टूवर्ड्स कहाँ होती है? सीलिंग की तरफ होती है, ठीक है। फिर जाके ये क्या बोलते हैं? डार्क रूम में रिफ्लेक्ट करती है। ओके, क्या लिखोगे आप? सेफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सीलिंग। ओके, सीलिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, सीलिंग किसे कहते हैं प्रीवियस वीडियो में, एंड रिफ्लेक्ट्स इनटू द डार्क रूम, इनटू डार्क रूम। ओके, और हमें टाइम टू टाइम इंटेंसिटी चेक करनी होती है सेफ लाइट की, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, टाइम टू टाइम checked the intensity of the safe light, ओके। इंटेंसिटी को टाइम टू टाइम चेक करना है, क्योंकि हमारी जो अनएक्सपोज फिल्म्स होती हैं वो मोर सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे, अनएक्सपोज फिल्म्स आर मोर सेंसिटिव। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो हमने अभी एक इसमें सेफ लाइट में डायरेक्ट लाइट, मतलब जो अभी हमने देखा था ना, सेफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सीलिंग एंड रिफ्लेक्ट इनटू द डार्क रूम, ठीक है। तो हमारे पास और एक इनडायरेक्ट लाइट आती है, तो वो भी हमारे डार्क रूम में होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारी डायरेक्ट थी जो हमने बात की, जो सीलिंग के साथ पहले टुवर्ड्स द सीलिंग होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है डार्क रूम में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लाइट की, वो डायरेक्ट थी, अब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। लिखो, ये जो इनडायरेक्ट लाइट है ना, मैंने पहले भी आपको ये जो डार्क रूम का जब हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, तो मैंने वहाँ पे एक ट्यूब लाइट आपको दिखाई थी, किस पर्पज़ के लिए? ताकि हमें क्लीन भी करना है ना अपने डार्क रूम को, ठीक है, इसलिए वो होती है। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए इनडायरेक्ट लाइट may be placed in dark room for what? For cleaning purpose, इसलिए होती है क्लीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। और ये लाइट जो होती है ये 40 वाट की होती है, याद रखना। सेफ लाइट जो है वो कितने वाट की थी? 15 वाट की। और ये ट्यूब लाइट है ये 40 वाट की होती है, ठीक है। और इसकी जो स्विचेस हैं आउटसाइड द डार्क रूम और एंट्रेंस पे होनी चाहिए। आप लिखो स्विच शुड बी आउटसाइड द डार्क रूम। ओके, ये जो है ये इनडायरेक्ट है, ठीक है।
तो वो जो थी वो डायरेक्ट टूवर्ड्स कहाँ जाती थी, सीलिंग, फिर रिफ्लेक्ट होके डार्क रूम में। ठीक है, ये सीधा इनडायरेक्ट है। तो कहाँ पे प्लेस होती है, डार्क रूम में होती है। क्यों होती है, क्लीनिंग पर्पस के लिए। 40 वाट की होती है स्विच जो है आउटसाइड द डार्क रूम और एंट्रेंस। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट अभी दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है, रेड सेफ लाइट जो है, रेड सेफ लाइट, ये कौन सा फिल्टर में होती है, याद रखना, विद एम्बर फिल्टर। ठीक है, हम मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, याद रखना, ये मैंने मोनोक्रोमेटिक फिल्टर पहले भी आपको अभी बताया था जस्ट। ठीक है, याद रखना मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। और एक है ब्लू ग्रीन सेफ लाइट होती है। इसमें कौन सा फिल्टर होता है, ऑर्थोक्रोमेटिक। तो ये जो दो फिल्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी सेफ लाइट। तो अभी हम आगे बात करते हैं फिर पास बॉक्स की, फिर कैसेट की, फिर फिल्म पढ़ेंगे, हम इमेज इंटेंसिफायर पढ़ेंगे, ल्यूमिनेंस ऑफ स्पीड ऑफ फिल्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।